नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज बदलते हुए लाइफस्टाइल और जीवन शैली ने मानव जीवन के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं जिसका सामना करने पर हम बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको हम ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। रोग निरंतर हमारे जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की समस्याओं को लेकर, चाहे फिर वो मेनोपॉज की समस्या हो, पीसीओडी की समस्या हो, मेंसेस की प्रॉब्लम हो, अन्य कोई भी समस्या हो। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रही हैं, अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे पीसीओडी की समस्या को लेकर। आखिर ये पीसीओडी की समस्या है क्या? बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो ये जानती ही नहीं है कि आखिर ये पीसीओडी की समस्या है क्या। देखिए, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो आजकल कॉमन देखने में आता है। कॉमन सी चीज़ है। पीसीओडी को बेसिकली अगर हम बात करें तो पल्मोनरी सिस्ट के रूप में ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इसको रसौली के रूप में भी कह देते हैं कि महिलाओं के अंदर ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें इरेगुलर पीरियड से लेकर के प्रेगनेंसी तक में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस लगभग दोनों एक ही चीज़ें होते हैं, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। कोई सिंड्रोम कहता है और कोई सिस्ट कह देता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही घातक बीमारी होती है और ये अनेकों प्रकार से देखने को मिलता है। महिलाओं के अंदर ये रोग होता है, उनकी ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट का निर्माण हो जाता है। मैच्योर सिस्ट नहीं बन पाता है, मैच्योर एग नहीं बन पाता है, जिसका पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। ये हार्मोन के बैलेंस के होने की वजह से एक बीमारी होती है जो अमूमन आजकल देखने को मिल रही है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, पीसीओडी को लेकर आप लगातार परेशान चल रही हैं या इस तरह की कोई समस्या है, बात करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, खुलकर अपनी परेशानियों को लेकर चर्चा करें, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। आपकी जो परेशानी है उसमें प्राकृतिक निदान आपको दिया जा सके। आपको बात करने की देरी है, सिर्फ बात करके आप सलाह लेके दवाइयों को मंगा सकते हैं, आप संस्थान को विजिट भी कर सकते हैं, लेडी डॉक्टर हैं उनसे आप मिल भी सकते हैं और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको भी पीसीओडी की समस्या है जिसे लेकर आप लगातार लंबे समय से औषधियों का सेवन कर रही हैं और समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है और लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप प्राकृतिक निदान अपनाएं, आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तो हमने जाना कि पीसीओडी है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अमूमन महिलाएं नहीं समझ पाती हैं कि ये अगर प्रॉब्लम हमें हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त हैं। देखिए, पीसीओडी होने से पहले बहुत सारे नेचुरल सिम्टम्स हैं जो बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आते हैं। दोस्तों, हर एक महिलाओं के अंदर वो देखने मिलते हैं। अमूमन 16 साल की उम्र से जो आजकल की नव युवतियाँ हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले बॉडी के अंदर पेन होना, अनचाहे बाल हेयर ग्रोथ का हो जाना, चेहरे के ऊपर बाल का अनचाही ग्रोथ हो जाना या छाती के ऊपर अनचाही हेयर की ग्रोथ हो जाना। मतलब कि जब हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर पिंपल आ जाना, स्किन का ऑयली हो जाना, और सबसे बड़ा जो सिम्टम्स देखने को मिलता है कि वो उनका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस हो जानी है। वुमन महिलाओं का साइकिल 28 डेज़ का होता है, जिसके अंदर कमी आ जाती है या बढ़ोतरी आ जाती है, जो कि एक निश्चित समय पे नहीं हो पाता है। जिसमें और अगर हम खुल के बात करें तो इसके अंदर जो ईयर की अगर हम बात करें महिलाओं के अंदर, अमूमन जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो पीरियड साइकिल होता है वो ईयर के अंदर 10 से 12 बार का देखने को मिलता है, जो कि अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो ईयर से घट करके 8 से 7 बार ही रह जाता है या कई बार 5 बार भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके की स्टार्टिंग में समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं अगर आप उनका वहीं पर इलाज कर लेते हैं। और बच्चे आजकल माँ बाप से बताने में भी, माता से बताने में भी हिचकिचाती हैं, क्योंकि लगता है कि कई बार अभी उम्र कम है और भी चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से भी ये परेशानी बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे समय बढ़ता है लोग समझते हैं यंग एज की वजह से महिलाओं के अंदर इस तरीके की पिंपल्स या इस तरीके की हेयर ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं होती है, अस्वाभाविक होती है। अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत ही वो मेडिकल जांच कराएं और अपनी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता या स्वस्थ नहीं रह सकते। आपकी स्किन और आपकी जो त्वचा है ये बहुत सारी चीज़ों रोगों को दर्शाती है। चेहरे का ग्लो
फ्लो सब कुछ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे परेशानियां आती रहती हैं। तो अगर बचना चाहते हैं इनसे तो आप निश्चित ही आयुर्वेद की मदद से क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप भी इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पुरानी बीमारियों में भी लाभ देने का प्रयास प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है, अगर कोई भी समस्या को लेकर आप लगातार परेशान चल रही हैं, तो उन परेशानियों को छुपाएं ना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं, उनका जो शेड्यूल होता है वो इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर देती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दबा जाती हैं। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को दबाएं नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आएं, और जब वो थोड़ी है तभी अगर आप उसका उपचार कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है और आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो जल्दी क्योर हो जाती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। अगर बात करने में हिचकिचाहट आप महसूस करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बच्चियों से इस बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि जो अमूमन पेरेंट्स होते हैं वो इस बारे में अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम शुरुआत में ही देखने को मिल जाती है। और जब वो स्टार्टिंग से ही इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को लेकर आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने बच्चों को खुलकर बात करें, उन्हें समझाएं, और अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान उन्हें प्राकृतिक तरीके से दें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पीसीओडी के कारणों को जानना भी बेहद जरूरी है। क्या कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एक महिला पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त हो जाती है? देखिए, अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो मेन कारण है वो लाइफ स्टाइल है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, ये सबसे प्रमुख कारण है जो पीसीओडी की तरफ ले जाती है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो है फास्ट फूड और जंक फूड, क्योंकि जिस प्रकार का भोजन आप इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं। कि फास्ट फूड, जंक फूड आपका हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। इसके अलावा ये जेनेटिक भी देखने को मिला है कि अगर माता को या आपकी नानी को या आपके परिवार में किसी को ये परेशानी है तो जेनेटिक रूप से भी आ सकता है। इसके अलावा देर तक किसी भी प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल करा जाए या मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, या जो अल्कोहलिक है, जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रकार की स्मोकिंग या इस तरीके के नशे कर रहे हैं, स्ट्रेस, तनाव की वजह से भी ये परेशानी आ जाती है। कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। बीमारी को इसको पनपने के लिए छोटे छोटे सिम्टम्स ही होते हैं जो लाइफ के अंदर चेंजेस के कारण ही आ जाते हैं। तो अपने लाइफ स्टाइल को आप थोड़ा चेंज करेंगे, निश्चित ही आप अपनी बीमारी को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, लाइफ स्टाइल में हमारा चेंज आया है, तनाव हमारे जीवन में बढ़ गया है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का प्रयास तो हम करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत मिलावट होती है। कहीं ना कहीं परेशानी हमारे शरीर को झेलनी पड़ती है और एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता है कि ये प्योर है या ये अनप्योर है। तो अगर आपको भी किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान से जुड़कर आप लेडी डॉक्टर से बात कर सकती हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर कर सकती हैं और औषधियों को आप घर बैठे भी मंगवा सकती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर आप बात भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेडिकल जांच को लेकर बात करना चाहेंगे। पीसीओडी को लेकर किस किस तरह की मेडिकल जांच एक महिला करा सकती है? देखिए, पीसीओडी के जो ये सिम्टम्स आते हैं इसमें प्रमुख रूप से जो जांच होती है वो सबसे पहले आती है अल्ट्रासोनिक, मतलब कि आपको अल्ट्रासाउंड कराएं, और इसके अलावा थायराइड का भी टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो शुगर की भी आपका जांच कराया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो जांच के दायरे में आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जांच का जो विषय होता है, जो बताया मैंने, कि जो आपको चेहरे पे या फिजिकल ही देखने को मिल जाता है, कि जिसमें बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटापा हो जाना जो सबसे पहले देखने को मिलता है, कि लगातार अगर उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर पिंपल हो जाना, ये भी एक जांच के दायरे में ही होता है कि अगर ऐसी किसी को परेशानी होती है तो उसमें भी तुरंत सजग होना चाहिए। सबसे जो क्लियरिफिकेशन है उसमें प्रमुख रूप से अल्ट्रासाउंड ही है, जिसके द्वारा ही आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और अपने जांच को क्लियर करके ट्रीटमेंट भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बड़ी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से महिला पीसीओडी का शिकार हो जाती है? नहीं, देखिए, पीसीओडी ही एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बीमारी है। अन्य बीमारियां इसमें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, मायने जरूर रखती हैं, क्योंकि इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं, थायराइड, आपका हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, पैनक्रियाज का आपका सही से कार्य ना करना, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, जो बॉडी के अंदर है, जो
हार्मोन्स का जो बदलाव होता है वो प्रमुख रूप से कारण हो सकता है। अगर इन ग्लैंड के अंदर कोई चेंजेस आता है तो आपको परेशानी बहुत ही ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ जी। जी बताएं। मेरा नाम सविता है। जी जी हाँ जी, 24 साल उम्र है मेरी। जी और प्रियंका जी। मुझे ना मेरे पीरियड सही नहीं आते, रुक के आते हैं। अच्छा अच्छा, शरीर में दो आप दो। हाँ जी। जी बताएं। और ये आप हाँ जी। बताइए जी, बताएं। पीरियड सही से नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते, इसके अलावा क्या दिक्कत है? इसके अलावा मेरा वजन थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है। पहले मैं ठीक थी और अभी वजन बढ़ रहा है मेरा। और अच्छा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। चेहरे पे भी छोटे छोटे से बाल जैसे आने लगे हैं मेरे। जी, तो कोई जांच कराई है आपने? कोई ट्रीटमेंट दिया है? अभी तक नहीं लिया है? यह तो एक बार जांच कराई थी तो हाँ जी। उन्होंने पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई थी कुछ। हाँ जी, देखिए पीसीओडी पे ही चर्चा हो रही है। अगर आपका इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सबसे पहले आप तुरंत ही टीम से संपर्क करके हम आपको इलाज प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है, पोषक तत्वों को बढ़ाना है। खाने के लिए हरी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको अपने वेट को कंट्रोल करना होगा कि आपका वेट जो लगातार बढ़ रहा है। साथ साथ आप थायराइड की एक बार जांच जरूर करवा दें कि जिससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। और स्ट्रेस को आप कम करके रखें, तनाव को कम करके रखिए। और जो भी आप चीज़ें करती हैं, डेली रूटीन जो भी आपका होता है, सुबह के समय में ज़रूर ही आपको टहलना है, क्योंकि जब तक आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को अपनाइए। साथ में तली भुनी चीज़ें, जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास, आप संपर्क करके हमसे उपलब्ध कर सकते हैं। निश्चित ही हम आपकी बीमारी को क्योर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई संशय मन में रह जाता है, कोई बात आप जानना चाहती हैं, तो आप संस्थान में दोबारा कॉल कर सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम को जान सकती हैं। और अगर आप औषधियों का मंगाना चाहती हैं डॉक्टर से सलाह लेकर, तो उसकी भी सुविधा संस्थान के माध्यम से आपको दी जा रही है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप बाद में भी कार्यक्रम के फ़ोन कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को छिपा जाती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अगर पीसीओडी की समस्या महिला को हो जाए तो क्या ये घातक रूप भी ले सकती है? बिल्कुल, देखिए कि अगर लगातार एक्स बनते रहते हैं, महिलाओं के अंदर बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे एक्स बन जाते हैं। वो एकत्रित पॉलीसिस्ट भी बोलते हैं इसको, मल्टीपल सिस्ट भी बोलते हैं। बहुत ही कई जगहों पे रसौली भी कहा जाता है कि पानी की पथरियाँ एक तरीके की होती हैं। अगर इनका सही समय पर उपचार नहीं होता तो कहीं ना कहीं पर ये कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वहाँ पे जब आपका साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी से जो दूषित पदार्थ है वो बाहर नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं पर से वो बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसमें कैंसर और ट्यूमर जैसे भी रोग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर वो बीमारी असाध्य हो जाती है। दोस्तों, अगर बीमारी आपकी स्टार्टिंग के सिम्टम्स के ऊपर है, छोटे छोटे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, आप तुरंत संपर्क करें। निश्चित ही हम आपको पूरी बीमारी को क्योर करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपनी बीमारियों को लगातार नज़रअंदाज करते हैं तो वो बीमारियां जो होती हैं वो असाध्य रोगों में बदल जाती हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर लगातार आपको पीसीओडी की समस्या है और आप उसकी अनदेखी कर रही हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाएं नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को दबाएं नहीं, खुलकर उस पर बात करें। आप उसके लिए प्राकृतिक निदान भी प्राप्त कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा आपको समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय में ही आप खुद को स्वस्थ महसूस कर सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप बात करके सलाह ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने समय तक एक महिला अगर पीसीओडी की शिकार है तो कितने समय तक उसको औषधि लेने की आवश्यकता होती है? देखिए, जब तक सिस्ट क्लियर नहीं हो जाती है तब तक चिकित्सा चलेगी। जब तक आपकी बॉडी के हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाते हैं तब तक आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। जैसे आपको पीरियड एबनॉर्मल हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आहार के रूप में, भोजन के रूप में आप लेते रहेंगे तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपका डेली रूटीन शेड्यूल सही हो जाएगा तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत ही सिंगल औषधियाँ भी हैं ऐसी जिनका अगर आप उपयोग करती हैं तब भी आपको राहत मिलती है। लेकिन इलाज तभी तक है जब तक आपकी परेशानी पूरी तरीके से क्योर ना हो जाए। समय थोड़ा ज़रूर लगता है दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर
चिकित्सा प्रणाली थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ये ऐसा रोग नहीं है कि असाध्य रोग है या इससे आगे होने वाली परेशानियां ही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इसको क्योर कर सकती हैं और अपने साइकिल को, आप अपने हेल्थ को पूरी तरीके से मेंटेन रख सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या को जान लेते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, अपनी प्रॉब्लम बताएं। हाँ मैम, मैं रीना बात कर रही हूँ। जी रीना जी। हेलो। जी हाँ रीना जी बताएं अपनी समस्या। हाँ, मेरी दिक्कत ये है कि मेरी 37 मेरी एज है जी जी। और ये पीरियड्स की भी दिक्कत है। मेरे को पीरियड्स काफी कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं जी और ये पेट में दर्द होता है, पेड़ों में। अच्छा अच्छा, जी। हाँ चलिए जी। ठीक है। अभी अब मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ सर। अच्छा, कितने समय से ये दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये मुझे आ रहा है 2-3 साल से दिक्कत हो रही है। अच्छा, जी। चलिए ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि नॉर्मल रूप से आपने एक औषधि आपको बताते हैं कि अगर आप पीरियड आपके इरेगुलर है तो आप क्या करेंगी। बेल जो होता है, जो आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते ले लीजिए और शीशम के पत्ते, शीशम भी एक पेड़, एक वृक्ष होता है, इन दोनों को पत्तों को तोड़ लीजिए, सुखा लीजिए और पीस करके आप इसका चूर्ण बना लीजिए। इसका इस्तेमाल आप, और इसके अंदर गुड़ मिला दीजिए और इसका इस्तेमाल आप सुबह शाम करें, देखेंगे आपके पीरियड नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन अगर आपको इसके संबंधित कारण को जानने के लिए आप तुरंत ही जांच कराएं, थायराइड अपना चेक कराएं, क्योंकि आपकी जो एज है वो 37 है, तो देखना है कि कहीं थायराइड की वजह से तो ये परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि कारण को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नुस्खे को आजमाएंगे, देखेंगे कितने चमत्कारी प्रभाव आएंगे, और साथ साथ अपनी जांच कराएं और रिपोर्ट हमें सेंड करें, जिससे हम आपका पूरी तरीके से इलाज अच्छे से कर सके और आपको भविष्य में ये परेशानी ना हो सके। साथ साथ थोड़ा सा परहेज जरूर करिए, तली भुनी चीज़ों को बंद कर दीजिए, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और नींद के लिए 7 घंटे की आपको नींद की आवश्यकता है। आप कम से कम 7 घंटे ज़रूर सोइए और सुबह के समय पॉसिबल हो तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि ये भी सुना गया है कि ज़्यादातर टीन एज के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है, तो क्या एक निश्चित उम्र होती है जब इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है? देखिए, जो टीन एज है इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ग्रोथ्स ऐसी हैं जो एक निश्चित उम्र पे होती है, तो जो आपका जो चेंजेस है बचपन से लेकर के जो आप युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो साइकिल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, देखते होंगे कि बचपन में आवाज़ दूसरी होती है और युवा अवस्था में वॉइस दूसरी होती है, स्वेटिंग, हेयर ग्रोथ होना, रोम छिद्र का खुलना, आवाज़ का चेंजेस हो जाना, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर जब चेंजेस होता है तब बीमारी सामने आ पाती है, परेशानी तभी पता चलती है, और युवा अवस्था में ये बीमारी इस वजह से क्लियर हो जाती है, पहले सिम्टम्स देती है क्योंकि इसके अंदर देखने को मिलता है कि चेहरे के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, ये जो पहले जो कारण होते हैं वो पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। तो युवा अवस्था में ये जल्दी से पहचानी जा सकती है। साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ रहा हो तो ये परेशानी उसमें जल्दी डिटेक्ट करी जा सकती है। अगर कोई ऐसे छोटे मोटे सिम्टम दिखते हैं तो आप चेंज करके इसको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, यदि आप भी महिला हैं या आपकी बच्चियां हैं, उनको इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे इस बारे में खुलकर बात करें। उनसे बात जब तक नहीं करेंगी, प्रॉब्लम्स जो है वो बनी रहेंगी, और अगर शुरुआत में प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई तो आगे चलकर वो बड़ी प्रॉब्लम्स में तब्दील हो सकती हैं, बड़े रोगों में तब्दील हो सकती हैं। इसलिए बेहद सतर्क रहें, बेहद सावधान रहें। अगर छोटी बच्चियों में इस तरह की समस्या आ रही है 16-17 साल की एज में, तो आप उनसे बात करके औषधियों का सेवन उन्हें करा सकती हैं, प्राकृतिक निदान उन्हें दे सकती हैं। प्राकृतिक उपचार के माध्यम से रोगों के कारणों पर बात की जाती है, उनके कारणों पर काम किया जाता है और आपको तंदुरुस्त और फिट रहने का आपको लाभ दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ इसी बीच अगले कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, बताएं। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी समस्या बताएं। जी नमस्कार, मैं लखनऊ से मोना बात कर रही हूँ। जी बताएं। जी, पीसीओडी की समस्या के रिगार्डिंग बात करनी है। क्या परेशानी होती है मोना जी आपको? जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है सर। क्या परेशानी होती है पीसीओडी में जी? आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, पीरियड्स की प्रॉब्लम है। पीरियड्स टाइम पे नहीं होता है और अच्छा, उसकी वजह से पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता है। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी?
26। अच्छा, और कितने समय से ये परेशानी हो रही है? ये 2-3 साल से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए मोना जी, लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है, इससे पहले भी जी। सेम बात बताई थी मैंने कि परहेज बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपकी उम्र अभी 26 साल है तो अभी कोई उम्र नहीं है, आपकी बीमारी बिल्कुल क्योर करी जा सकती है। परहेज वही सेम रहेंगे कि तली भुनी चीज़ों का आप इस्तेमाल बंद कर दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, घर की हरी ताज़ी सब्जियां, सलाद का इस्तेमाल आप जितना अधिक कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ साथ बीमारी आपकी क्लियर है। अगर आपको लगातार पीरियड एबनॉर्मल होते चले जा रहे हैं, आपको लगातार प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, अनचाहे ग्रोथ होती जा रही है, हेयर ग्रोथ हो रही है, या चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़े से थायराइड वगैरह का भी आप टेस्ट करा लें साथ में, तो निश्चित ही आपकी बीमारी को क्योर कर सकते हैं और पूरी तरीके से आपकी बीमारी को ठीक करेंगे। कहीं पर से घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज असंभव नहीं है, संभव जरूर है, वो आयुर्वेद के माध्यम से ही पॉसिबिलिटी है। आप संपर्क करा आपने, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे निश्चित ही। आप तुरंत टीम से संपर्क करें, आपके लिए ट्रीटमेंट तैयार है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने सैलेड की बात की, सलाद का खाने से भी इस तरह की प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है, और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम शामिल करके पीसीओडी में लाभ पा सकते हैं, और अगर पीसीओडी की समस्या किसी महिला को हो गई है तो उन्हें किस आहार का परित्याग करना चाहिए? देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के आपको दूषित ना करें, आपके ब्लड को साफ रखें। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही से होना चाहिए, पेट साफ आपका होना चाहिए, और शरीर के अंदर जो चीज़ें फ्रेश रखें। आपके जो फ्रेश चीज़ें जितनी आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फ्रेश रहेगी। आप रखा हुआ भोजन इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, चिकनाई वाली चीज़ों को और मसालेदार बनी हुई चीज़ों का अवॉइड करें, तो आप निश्चित ही ठीक होगा। इसके अलावा किशमिश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक ब्लड प्यूरीफायर के रूप में, जो आपकी बॉडी की स्किन टोन को भी बना करके रखता है, आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है, और समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके क्योर हो रही हैं। लेकिन शुरुआती लक्षणों के अंदर जो मैंने बताया कि अगर किसी को परेशानी होती है इस तरीके की, लगातार इस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं कि शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, शरीर का वजन एकाएक बढ़ने लगा है, शरीर के अंदर अनचाहे बाल आने लगे हैं, शरीर के अंदर मोटापा बढ़ गया है, शरीर के अंदर मतलब बहुत सारे आलस आने लगा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए तुरंत ही आप चिकित्सा से संपर्क करके आप अपना ट्रीटमेंट पा सकते हैं, और निश्चित ही आयुर्वेद के माध्यम से आपकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आयुर्वेद के माध्यम से आपकी बीमारी को क्योर करने का, आपकी बीमारी को ठीक करने का, उसमें लाभ देने का प्रयास हम करते हैं। अगर कोई भी समस्या को लेकर लगातार आप परेशान चल रहे हैं, बात करने में हिचकिचाहट है, तो परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सुविधा दी जाती है। लेडी डॉक्टर से आपकी बात कराई जाती है, आपकी बातों को सुना जाता है, रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक। अगर आप प्रकृति के करीब आते हैं तो निस्संदेह आपका जो शरीर होता है वो मजबूत होता है, अंदर से स्ट्रांग होता है, सीधे तौर पर आपके रोगों पर प्रहार किया जाता है, और जो आपके शरीर के अन्य अंग हैं उनको भी पुष्ट किया जाता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, संस्थान की तरफ से ऐसी कौन कौन सी औषधियां प्रदान की जाती हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम में व्यक्ति लाभ पा सकता है? देखिए, अनेकों प्रकार की औषधियाँ होती हैं बीमारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कि जिसकी वजह से उनको परेशानी ना होने पाए। जैसे उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, मैरिड या अनमैरिड, इन सारी चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि ट्रीटमेंट उसी प्रोसीजर से होता है। अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि इसमें कईयों में देखने को मिलता है कि बहुत लोगों के जी हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, किसी को ब्लीडिंग ही नहीं हो रही होती है, उसका साइकिल बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य ही नहीं करता है, किसी को 10 दिन का साइकिल हो रहा है, तो इस तरीके की परेशानी, किसी का साइकिल रुक ही नहीं रहा होता है। तो इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन्हीं के मुताबिक अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन चिकित्सा पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से ही किया जाता है कि जिससे उनको किसी भी प्रकार का आगे आने वाले समय के अंदर दुष्प्रभाव ना हो, शरीर के ऊपर उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो, या उनके भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी घातक बीमारी ना होने पाए जिससे उनके शरीर का इम्यूनिटी पावर कम हो और उनका व्याधि क्षमता बल कम हो सके, और वो अनेक बीमारी से, आने वाली बीमारियों से ग्रसित ना हो सके। जी डॉक्टर साहब, क्या
पीसीओडी की समस्या एक मेजर कारण हो सकता है कि एक महिला कंसीव नहीं कर पा रही है? जी बिल्कुल, ये प्रमुख कारण सबसे ज़्यादा जो आजकल का कारण है, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो ये कारण प्रमुख रूप से है कि पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जो बीमारी है सबसे ज़्यादा महिलाओं के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंसीविंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। कारण बहुत सारे हो जाते हैं बीमारी को कंसीव ना करने के लिए, लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण पीसीओडी है जो कि बना हुआ है। अगर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं रहेगा, महिलाओं के अंदर एग एक संपूर्ण रूप से नहीं बनेगा, उसका एक समय पर निष्कासन नहीं होगा, तो निश्चित ही बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको भी कंसीव करने में किसी महिला को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो एक कारण ये भी हो सकता है जो बेहद प्रमुख है कि कहीं ना कहीं आप पीसीओडी की समस्या से तो ग्रस्त नहीं है। इसके लिए जांच करानी बेहद जरूरी है, इसके लिए औषधियों को खाना बेहद जरूरी है, इसके लिए प्राकृतिक निदान बेहद जरूरी है। आप बेहद खर्चीला प्रोसेस अपनाते हैं लेकिन बावजूद उसके भी आपको लाभ नहीं मिल पाता है। आप अपनी परेशानियों को दबाते चले जाते हैं और फिर वो परेशानियां जो होती हैं बढ़ती चली जाती हैं। तो हम यही कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जा रही हैं। बात करके आप सलाह ले सकते हैं, आप संस्थान को विजिट कर सकती हैं, आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। सलाह के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप अपने कमेंट्स जो हैं वो हमको भेज सकते हैं, अपने सवाल जो हैं, आपका जो संशय है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे उन सवालों को इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जा सके और उनका यथासंभव जवाब दिया जा सके। कोई भी परेशानी है, जब तक आप उसको लेकर बात नहीं करेंगी, चर्चा नहीं करेंगी, वो परेशानी जो है बनी रहेगी। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही हैं। अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आप समझ पाते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। बेहद खर्चीला प्रोसेस जो महिलाएं होती हैं कई बार अफोर्ड कर लेती हैं, ना चाहते हुए भी बहुत सारी औषधियों का वो सेवन करती हैं, कहीं ना कहीं उनका वजन भी बढ़ जाता है और उतना लाभ भी नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए हार्मोन चेंजेस होता है इसके अंदर। जब तक हार्मोन्स आपकी बॉडी खुद से ही सिक्रेट करती है, जब तक वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होगा सिक्रेशन, तब तक आप लगातार बहुत सारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट हार्मोन भी दिए जाते हैं। ये एक चिकित्सा का, एलोपैथिक चिकित्सा का एक प्रकरण है जिसके माध्यम से ही इस चिकित्सा के गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की कष्टकारी इस प्रकार के चिकित्सा उपक्रम से ना गुजरे तो आप आयुर्वेद का सहारा लें दोस्तों। आयुर्वेद के माध्यम से बिना कॉम्प्लिकेशंस के आप अपनी बीमारी को स्वस्थ कर सकते हैं, आप शरीर को हेल्दी कर सकती हैं। चीज़ें ठीक होती हैं, समय ज़रूर लगता है। बताया कि बीमारी एक दिन में नहीं बनती है, इसको कई सारे कारण होते हैं, जेनेटिक कारण भी हो जाते हैं। तो इन कारणों के साथ ही उपचार किया जाता है कि जिससे आपकी एक उचित चिकित्सा हो सके और आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग ना होने पाए। क्योंकि एक बीमारी को ठीक करने के साथ साथ में अन्य रोग हो जाते हैं जो कि आप दूसरी पैथियों में देखते होंगे, लेकिन हमारी औषधि चिकित्सा पद्धति जो है उसके अंदर इस प्रकार का नहीं होता है। आयुर्वेद के चिकित्सा माध्यम से साइड इफ़ेक्ट के मामले बहुत ही कम हो जाते हैं। नेचुरल रूप से आपकी बॉडी आपके हार्मोन्स को मेंटेन करती है, आपके शरीर में बल देती है और आप शरीर को ऊर्जा देती है, जिससे आपका शरीर ग्रोथ करता है और आपका शरीर हेल्दी बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, क्या पीसीओडी की समस्या की वजह से महिला के जो अन्य प्रमुख अंग हैं क्या उन पर भी नुकसान पहुंचता है, क्या उन पर भी कोई इफेक्ट आता है? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि महिलाओं के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। किसी ना किसी अंगों के अंदर वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि किसी ना किसी मतलब कि वेट बढ़ जाता है, महिलाओं के अंदर फैट के इकट्ठा होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, अनचाहे हेयर ग्रोथ होने लगती है, आँखों का नीचे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, शरीर का स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जैसा आपने डायबिटिक पेशेंटों के अंदर देखा होगा कि स्किन जो होती है उनकी अलग तरीके से कुछ डार्क ब्राउनिश स्क्रैची टाइप की हो जाती है, तो उस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और सभी के अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आपको दोस्तों इस तरह की परेशानी आती है या दिखती है इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है, तुरंत ही आपको संपर्क करना चाहिए और तुरंत ही आपका उसको इलाज करना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां ही आपकी बीमारी का मेन कारण बन जाती हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दर्शकों, छोटी छोटी बीमारी आपके लिए बड़ी बन जाती है। कहीं ना कहीं उन बीमारियों का सामना करते हुए आप अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन बीमारियों को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस वजह से अन्य बीमारियां भी आपको घेरती चली जाती हैं। तो यहाँ पर संस्थान के माध्यम से सलाह यही दी जाती है कि आप परेशान ना हो, सलाह लें, डॉक्टर से बात करें, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें और औषधियों का सेवन करके आप लाभ पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले संस्थान से जुड़ना होगा, संस्थान से बात करनी होगी। अगर आप संस्थान आने में सक्षम हैं, अगर आप संस्थान आ सकते हैं तो आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं, अन्यथा आप घर बैठे भी डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाकर
सलाह ले सकते हैं और औषधियों को घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, बात करके आप सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक महिला का फोन आया था, वो लगभग 37 साल की थी। 37 साल की उम्र में इस तरह की समस्या आ रही है और 2 साल से लगातार वो औषधियों का सेवन कर रही हैं, तो मतलब 2 साल औषधि खाने के बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बीमारी क्योंकि इसके अंदर सिस्ट तो हर महीने का वो साइकिल होता है आपका। परेशानी ये एक बार क्योर होने के बाद में दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर परहेज का ध्यान रखेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आपकी परेशानी वो दोबारा ना रहे, तो आपको आयुर्वेद के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कि आप अगर आयुर्वेद के नियमों का आप ध्यान रखती हैं, अगर आप अपने परहेज का ध्यान रखती हैं, तो आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपकी बीमारी जब तक पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है, तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और बार बार वो परेशानियां आती रहती हैं। तो अगर चाहते हैं कि इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस बार बार ना हो, तो थोड़ा सा आपको अपनी डाइट को और योग को अपनाना होगा, जिससे आपकी बीमारी को रोका जा सकता है कि ये दोबारा ना होने पाए। और ख़ास तौर से उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी फैमिली में ऑलरेडी इस तरीके की परेशानियां हुई हैं पहले कभी, तो उन लोगों को विशेष तौर पे पहले से ही प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है कि अपनी डाइट को ज़रूर मेंटेन करके रखें और अपने स्वास्थ्य का पहले से ही ध्यान करके रखें। वो किसी भी बीमारी के अंतर्गत हो सकता है, चाहे वो कोई भी शुगर का मरीज हो, पाइल्स का मरीज हो या किसी भी अन्य बीमारियों के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि इस तरीके की बीमारियाँ, जेनेटिक जो बीमारियाँ होती हैं, वो उनके परिवार में ना आने पाएँ। बिल्कुल दर्शकों, अगर कोई भी महिला पीसीओडी की समस्या से, मेंसेस की समस्या से या मेनोपॉज की समस्या से परेशान चल रही है, लंबे समय से उसके लिए औषधि का सेवन कर रही है, तो उचित मार्गदर्शन और उचित चिकित्सा के माध्यम से और जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके आप एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं।